कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले हो और उससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि वक्त जो है वो थम सा गया है, दुनियादारी का जो शोर है वो सुनाई नहीं दे रहा, सारी परेशानियां जो हैं वो कहीं खत्म सी होती नजर आ रही हैं, एक अनएक्सप्लेनेबल पुल आपको एक दूसरे के प्रति फील हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यही तो वो इंसान है जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी या फिर ढूंढ रहा था और इसको जो है वो यूनिवर्स ने मेरे पास भेजा है, यही मेरा सोलमेट है। तो नॉर्मली जो हिंदी फिल्मों में आइडल रिलेशनशिप दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जब आप किसी इंसान से मिलते हो जो कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही वो इंसान है जिसको आप ढूंढ रहे थे, तो आपको वॉयलेंस सुनाई देने लग जाते हैं, आपके स्टमक में बटरफ्लाइज फील होने लग जाती हैं, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहुत कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ और आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, मतलब कि हैप्पीली एवर आफ्टर। ये एक आइडल रिलेशनशिप होता है हिंदी फिल्मों में और उन मूवीज में ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जिन लोगों के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो वही आपका रियल सोलमेट है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी सोलमेट की डेफिनेशन को पूरा चेंज करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हमारे दो वर्जन होते हैं, एक वो वर्जन जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, मतलब कि हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए हमें ये सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा एक फेक वर्जन होता है। कई बार ये जो दुनिया में रहने वाला वर्जन है ये हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपना जो खुद का वर्जन है उसको भूल जाते हैं। तो ये जो हमारा खुद का वर्जन होता है ना, ये जो हमारा रियल वर्जन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। मतलब कि अगर बचपन में हमें प्यार नहीं मिला या हमें कोई छोड़ के चला गया या हमें अकेलापन फील हुआ, तो बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारा ट्रॉमा हमारे इस वर्जन में स्टोर होता है और ये सारी जितनी चीजें हैं ना ये हमारे सोल लेवल पे बहुत डीपली कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो अब वापस से बात करते हैं सोलमेट के बारे में। तो कभी अगर हम किसी इंसान से मिले और उससे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हाँ यही वो इंसान है जिसका कि मैं वेट कर रही थी, या यही वो इंसान है जो मुझे सचमुच में चाहिए था और इसको भगवान ने ही भेजा है, इसको यूनिवर्स ने ही भेजा है मेरी जिंदगी में। फिर कुछ ऐसा होता है कि चीजें कुछ ठीक से नहीं चलती हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, या तो इंटरनल एनवायरनमेंट में या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और वो इंसान जो है आपको छोड़ के चला जाता है। अब जो सवाल यहाँ पे आता है वो ये है कि अगर उस इंसान को मेरी जिंदगी में परमानेंट नहीं रहना था तो भगवान ने उस इंसान को मेरी जिंदगी में भेजा ही क्यों? और ये एक ऐसा सवाल है जो कि एक हर ऐसा इंसान जो कि कभी किसी रिलेशनशिप में रहा है, मतलब कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहा है, वो हमेशा भगवान से ये जरूर कहता होगा, जरूर पूछता होगा कि अगर उस इंसान को मेरी जिंदगी में नहीं रहना था तो फिर वो मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, क्यों उसको भेजा मेरी जिंदगी में। तो ये जो सोलमेट है ना, ये आपकी जिंदगी में हमेशा इसलिए नहीं आता है कि ये परमानेंटली बना रहे। कई बार ये सोलमेट आपकी जिंदगी में इसलिए आता है कि उस सोल को पता होता है कि आप कहाँ कहाँ से वीक हो, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबल हो, कहाँ पे आपको इवॉल्व होने की जरूरत है, कहाँ पे आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो एक तरह से वो इंसान आपकी जिंदगी में इसलिए आता है कि आपको वो शेक कर सके, आपको वो हिला सके और आपको वो आपके उस हिडन सेल्फ से मिला सके जो आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर प्रेजेंट है। वो आपके साथ ही आमना सामना कराना चाहता है और वो कहता है कि देखो ये हो आप, ये है आपका रियल सेल्फ। तो बेसिकली वो सोलमेट आपके लिए एक मिरर का काम करता है। तो जब आप इस सोलमेट के साथ किसी रिश्ते में आओगे ना, तो आपके बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, आपको बहुत इंटेंस फील हो सकता है, आपको बहुत हैवी फील हो सकता है, आपको मेसी फील हो सकता है। तो ये जो इंसान है ना, ये आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। ये रिलेशनशिप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कोई फेरी टेल वाला रिलेशनशिप है। आपको कई बार इस इंसान के साथ रहते हुए ऐसा लगेगा कि आप टूट के बिखर रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपके उन हिस्सों को टच कर रहा है जो कि खुद आपको नहीं पता कि आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। तो जितना डिस्कम्फर्ट, जितना पेन, जो कुछ भी वूंड आप सालों से अपने अंदर छिपा के बैठे थे ना, वो सारी चीजें बाहर आने लग जाएंगी। और ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है? जब वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा होता और जब आप उसके लिए रो रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो बचपन का डर आपके सबकॉन्शियस में होता है कि जब आपको बचपन में ऐसा लग रहा होता है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो वही डर आपका रीसरफेस होता है इस इंसान के साथ, जब आपको लगता है कि कहीं ये इंसान भी मुझे छोड़ के ना चला जाए। अगर वो इंसान आपसे बात करना ना छोड़े तो वो जो डर है ना आपका, वो खुल के बाहर नहीं आएगा। और जब वो इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी होती है कि आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, कोई देखता नहीं है, तो वो
इनसिक्योरिटी वापस सरफेस पे आने लग जाती है, जब आप पैनिक हो रहे होते हो कि वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, और जब वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा होता है और फिर आप उसके पीछे रो रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कई बार भीख मांग रहे होते हो उसके ना जाने के लिए। तो ये भी हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अकेले खुद के साथ खुश रह सकें। और फिर जब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम क्या बन गए हैं, हम तो कभी रोते भी नहीं थे, आज हम इतना क्यों रो रहे हैं, हम तो इतने नीडी भी नहीं थे कभी, तो आज हमें किसी की इतनी नीड क्यों लग रही है, हम तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत संभाल के रखते थे, फिर आज हम किसी के सामने भीख क्यों मांगने लगे हैं। तो ये सारे जब सवाल हमारे अंदर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये सारी इनसिक्योरिटीज थी, जो कि सरफेस लेवल पे कभी नहीं आई, पर अंदर कहीं ना कहीं ये सारे डर थे हमारे अंदर, और इस इंसान ने आके उन सारी चीजों को ट्रिगर कर दिया है। और जब आपको खुद के बारे में ये सारी चीजें रियलाइज हो रही होंगी ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं किस इंसान से मिल रही हूँ, इस इंसान को तो मैं जानती ही नहीं थी कि मैं भी इस तरह की हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो एक ट्रू सोलमेट का जो पर्पस है ना, वो ये है कि आपकी जो कमियां हैं जिनको आप खुद नहीं जानते हो, उन कमियों से वो आपका आमना सामना कराए। तो यहाँ पे ना इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हो और कोई टीचर है, वो आपकी क्लास में आता है और वो आपको ना बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, वो आपको कोई होमवर्क भी नहीं देता, वो आपको कभी डांटता भी नहीं है और वो आपको कुछ पढ़ा भी नहीं रहा, वो आपसे सिर्फ गप्पे मारता है और गप्पे मार के आपको बड़ा कंफर्टेबल सा फील करा के और चला जाता है। तो आपको क्या लगेगा कि यार कितना अच्छा टीचर है ना, मतलब मजा आ गया, ऐसे ही टीचर होने चाहिए सारे। लेकिन क्या आपकी कोई ग्रोथ हुई उस टीचर के साथ रह के? नहीं, कोई ग्रोथ नहीं हुई। एक ऐसा टीचर आता है आपकी क्लास में जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाता है, जो कि आपको डांटता भी है, जो कि आपको डिस्कम्फर्ट फील कराता है, वो बार बार आपकी उन कमियों को देखता है और फिर उन कमियों के हिसाब से आपको वापस उन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए कहता है। तो आपको उस टीचर के साथ अच्छा नहीं लगेगा, और ना आपको यही लगेगा कि ये टीचर कितना बेकार है, ये कितना दुख देता है मुझे, ये कितना परेशान करता है। लेकिन जब कुछ साल बाद, जब आपकी ग्रोथ हो चुकी होगी, आप किसी मुकाम पे पहुंच चुके होगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो आप यही सोचोगे कि हाँ, वो टीचर था जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ सीखा, और अगर वो टीचर ना होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता जहां पे आज मैं हूं। तो ये जो वो इंसान है ना, जो आपकी लाइफ में आया है, जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, ये एक तरह से टीचर है आपका, कि जो आपके अंदर की कमियां हैं उनसे आपको बाहर निकाल सके, आपकी आत्मा को इवॉल्व कर सके। और ये जो रिलेशनशिप है, इसको आप एक क्लासरूम मान के चलो। अब यहाँ पे ना आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये सोच सोच के रोते रहो कि वो इंसान अगर मेरी किस्मत में नहीं था या उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो भगवान ने उससे मुझे मिलाया क्यों, और इसी सर्कल में गोल गोल घूमते रहो हमेशा के लिए। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये समझो कि भगवान ने उसको आपकी लाइफ में इसलिए भेजा था ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, आप अपनी बहुत डीप वाली कमियों को भी स्ट्रेंथ में बदल सको, और आप अपना एक बेटर वर्जन बन सको, और ये समझ सको कि यूनिवर्स ने उस इंसान को मेरी लाइफ में इसलिए भेजा था ताकि मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना ये जरूर सोचना कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आया था और उस इंसान के साथ आपको बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो इंसान ने आपको कुछ दुख दिए, कुछ दर्द दिए, और फिर वो आपकी जिंदगी में से चला गया, तो क्या आज भी आप उन्हीं दुखों के साथ रह रहे हो, या आपने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है और एक बेटर वर्जन बना लिया है? आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।